फ्रेंड्स वाटाज एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मैक्सिमम कितना लोड दे सकते हो इस किट पर। फ्रेंड्स इस किट को लेकर मैंने अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड की थी जिन पर आप लोगों का क्वेश्चन था कि इस किट पर मैक्सिमम कितना लोड दिया जा सकता है और इसका क्षमता कितना होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि ये जो किट है वो 350 वाट का होता है, लेकिन इस वीडियो में हम उसकी एक्सट्रीम लोड टेस्टिंग करेंगे, मतलब यहाँ पर 350 वाट से ज़्यादा लोड देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा चीज़ आपको चलाकर दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला था कि यहाँ पर 1000 वाट तक का लोड देकर दिखा दो, सर्किट ख़राब भी हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स बहुत रिस्क लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स इसकी जो पिछली वीडियो है यहाँ पर मैंने इस सर्किट का सारा कुछ जो कनेक्शन और सारा कुछ जो डिटेल्स है उसको कवर कर लिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जाकर देख लेना। और फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो ये जो सर्किट है वो बहुत ही स्मार्ट सर्किट है। यहाँ पर रिले का जो नंबर है देखिए, यहाँ पर सारा रिले लगा हुआ है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है ये सर्किट। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दिया हुआ होता है, मतलब अगर आप इसकी जो आउटपुट है, आउटपुट के वायर को अगर आप इसे शॉर्ट कर दोगे तो ये जो सर्किट है इसके मॉसफेट पर कोई भी असर नहीं होगा, बल्कि ये जो सर्किट है वो ऑटो काट हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स अपनी अप्लायंसेस को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और ये जो सर्किट है वो प्योर साइन वेव है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा एक यहाँ पर डैमेज ये है कि अगर आप इस सर्किट पर कम लोड देकर ज़्यादा समय तक चलाते हो तो ये जो सर्किट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। फ्रेंड्स कम लोड का मेरा मतलब यही है कि अगर आप इस किट पर 10 या 15 वाट से कम लोड या एक 6 वाट का एलईडी या 3 वाट का एलईडी अगर यहाँ पर आप चलाते हो या मोबाइल को चार्ज करते हो तो ज़्यादा समय ये चार्ज नहीं कर पाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर ज़्यादा लोड दोगे तो ये जो सर्किट है वो कंटिन्यूसली चलेगा। और इसका जो बाज़र है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि इसका जो बाज़र है वो थोड़ा सा टाइम इंटरवल के बाद ये बीप करने लगता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो इसका जो बाज़र है इसकी कनेक्शन हटा देना। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बोल देना, और कोई भी आपके अगर क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए आज की टॉपिक को बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर और इस किट को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी इसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा। फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो चैनल है वो अभी मोनेटाइज हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें और सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपके लिए हम और भी इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। हम रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सा नया वीडियो आपको पहुंचाया जाए। तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी इसकी जो बासी खुशी वायरिंग है उसको भी कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो गाइस आप जिस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारा कुछ कनेक्शन कर दिया। ट्रांसफार्मर का जो वायर है इसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से कनेक्ट कर दिया। और अभी यहाँ पर मैंने जो इसके आउटपुट है, आउटपुट पर इस प्रकार के एक सॉकेट को लगा दिया, जिससे कि मैं यहाँ पर अप्लायंसेस चला सकूँ एक से ज़्यादा एक साथ। तो यहाँ पर ये जो वायर है, ये जो रेड वाला वायर है ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव वायर है, और ये जो ब्लू वाला वायर है वो हमारा निगेटिव वायर है। इन वायर्स को मैंने थोड़ा लंबा कर दिया जिससे कि बैटरी लगाने में सुविधा हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बैटरी को दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर कौन सा बैटरी यूज़ करूँगा और बैटरी में कितना वोल्टेज है, बैटरी फुली चार्ज है या नहीं है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए मैं अभी बैटरी को भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी बैटरी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इन दो बैटरी को यूज़ करने वाला हूँ, जो कि एक बैटरी 7Ah का है। दो बैटरी को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया जिससे कि हम इससे ज़्यादा आउटपुट ले सके। और यहाँ पर मैं अभी बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अप्लायंसेस भी मैं आपको चलाकर दिखा दूँगा। सबसे पहले बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है इसको मैं पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बहुत ही मोटा यानी कि 2.5 mm का वायर यूज़ करने वाला हूँ, जिससे कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा लोड भी दे दूँ तो जो ये वायर है यहाँ पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो अभी मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के वायर अच्छे से, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग रख देता हूँ जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। और यहाँ पर मैं सर्किट का जो स्विच है उसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने हमारा जो सर्किट है वो ऑपरेट कर लिया, बैटरी से कनेक्टेड हो चुका है। अभी जो ये सॉकेट है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुका है, और अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लायंसेस चला सकते हैं। इसका बाजार भी टाइम इंटरवल पर अभी आवाज़ करना स्टार्ट हो गया। तो चलिए अभी कुछ अप्लायंसेस मैं आपको चलाकर दिखा दूंगा। सबसे पहले इसको मैं ऑफ कर देता हूँ।
और चलिए अभी कुछ अप्लायंसेस मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोड देकर देखेंगे और क्या होता है ये भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्रिल मशीन आपको चला कर दिखा देंगे जो कि 500 वाट का होगा। मैं आपको ड्रिल मशीन दिखा देता हूँ कि कौन सा ड्रिल मशीन मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर बॉस कंपनी का 500 वाट का इस ड्रिल मशीन को मैं यहाँ पर चला कर दिखा दूँगा। फ्रेंड्स, ये जो सर्किट है वो 350 वाट का है, लेकिन मैं यहाँ पर 500 वाट का ड्रिल मशीन चला कर दिखा दूँगा और इसको ओवरलोड तक ले जाऊँगा और देखूँगा कि सर्किट पर क्या असर होता है, सर्किट कैसा बिहेव करता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इसका प्लग है, ये इसका वायर है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ड्रिल मशीन का वायर है जो कि कैमरे से रेंज से थोड़ा बाहर हो गया क्योंकि इतना कवर नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश ही करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से यहाँ पर ऐसे रख दिया और अभी क्या करूँगा, इसका जो सॉकेट है, इसका जो प्लग है उसको हम आउटपुट के सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड हो चुका है फ्रेंड्स। अभी हमें सिर्फ ये स्विच देने का देरी है और इसको चलाकर देखने का देरी है। तो चलिए अभी सबसे पहले इस स्विच को ऑन कर लेते हैं और सर्किट को ऑपरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन कर दिया फ्रेंड्स, हमारा जो सर्किट है वो ऑपरेट हो चुका है। यहाँ पर जो ग्रीन एलईडी है वो जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, ड्रिल मशीन को चलाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अभी भी सर्किट ख़राब भी हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अभी ड्रिल मशीन को चला कर देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिल मशीन को चलाने की कोशिश की, हमारा जो सर्किट है वो ऑटो काट हो गया। पहले ही बोला था कि हमारा जो ये सर्किट है बहुत ही स्मार्ट सर्किट है फ्रेंड्स। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है और यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। इसलिए जब मैंने यहाँ पर ड्रिल मशीन को चलाया जो कि 500 वाट का है, इसकी क्षमता से बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये जो ऑटो काट हो गया। फिर से हम देखेंगे फ्रेंड्स कि फिर से हम इसे चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। फिर से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए फिर से ये ऑन हो चुका है और अभी आप देखना कि ये जो शॉक है वो थोड़ा सा ही हिलेगा, ज़्यादा हिला नहीं सकता। देखिए थोड़ा सा आवाज़ किया, हमारा जो ड्रिल मशीन है यहाँ पर थोड़ा सा साउंड हुआ क्योंकि ये जो ड्रिल मशीन को घुमा नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा साउंड हुआ और ये ऑटो काट हो गया। फिर से आप देखना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं अभी देखूँगा कि हमारा जो सर्किट है यहाँ पर कोई असर तो नहीं हो रहा, मॉस्फेट तो गर्म नहीं हो रहा, ये भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मॉस्फेट बिल्कुल सही क्वालिटी में है, यहाँ पर कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ पर मॉस्फेट गर्म नहीं हुआ, मतलब मॉस्फेट पर कोई भी असर नहीं पड़ा। ये जो रिले है, ये रिले कट कर दिया और ये सर्किट ऑटो कट हो गया। ओवरलोड देने पर ये ऑटो कट हो जाता है, इससे हमें ये मालूम पड़ गया। अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। अभी ऑन हो चुका है और जब मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा, देखिए थोड़ा सा आवाज़ करता है, थोड़ा सा ये घूमने की कोशिश भी करता है और फिर ये ओवरलोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको दिखा दिया कि ये ऑटो काट हो जाता है और ये 500 वाट की जो ड्रिल मशीन है उसको नहीं चला पाता। फ्रेंड्स, ये जो सर्किट है वो 350 वाट का होता है और आप यहाँ पर 350 वाट तक का ही लोड देंगे तो ही बेहतर होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा वाट का सर्किट मिलेगा तभी आप यहाँ पर ज़्यादा वाट दीजिएगा। कम वाट सर्किट पर ज़्यादा वाट मत दीजिएगा। ये सर्किट बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए यहाँ पर ये ऑटो काट कर दिया। अगर आप लोकल सर्किट खरीद कर लाते हो तो ये ऑटो काट नहीं कर पाएगा और सर्किट का जो मॉस्फेट है वो ख़राब रहने का डर रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए, अभी फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी जो मैंने ये दबाया तब भी ये ऑटो काट हो गया। तो आपको तो पता लग गया होगा कि किस तरीके से ये ऑटो काट हो गया। फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने आरपीएस किट पर भी ऐसा दिखाया था। फ्रेंड्स, आरपीएस किट पर ऐसा ऑटो काट सिस्टम नहीं दिया होता, आपको खुद से इसको इंस्टॉल करना होता है इस किट पर। अगर फ्रेंड्स आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। और फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि आरपीएस किट जो है वो बहुत ही सिंपल होता है और इसका कीमत भी थोड़ा सा कम है। और आरपीएस किट पर आपको ऑटो काट या कोई भी स्मार्ट फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सर्किट है वो टोटली लोकल सर्किट है और लेकिन ये जो सर्किट है यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट फीचर आपको देखने को मिल जाता है। ये ओवरलोड होने पर ऑटो काट कर देता है और शॉर्ट सर्किट होने पर भी ये सर्किट ऑटो काट कर देता है, जिससे कि इसके जो मॉस्फेट है यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। लेकिन आरपीएस किट पर ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो मॉस्फेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा लोड चलाएंगे तो मॉस्फेट खराब हो जाएगा। लेकिन इस वाले सर्किट पर आप 350 वाट से ज़्यादा तक का लोड नहीं चला सकते, ये ऑटो काट हो जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते।
इसलिए फ्रेंड लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ इस ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि फ्रेंड्स बहुत सी लोगों ने हमने बोला था कि ये जो सर्किट है इस सर्किट को आरपीएस किट पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इसके बारे में भी वीडियो बनाकर बताओ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सर्किट है यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर को हमें आरपीएस किट पर लगाने के लिए यहाँ पर हमें उसे 12-0-12 का ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये जो ट्रांसफार्मर है इसको 12-0-12 पर कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं, कि इस ट्रांसफार्मर को कैसे आरपीएस किट पर कनेक्ट कर सके। बहुत सी लोगों के पास ये वाला ट्रांसफार्मर होता है और ये सर्किट ख़राब रहता है, इसलिए वो आरपीएस किट पर ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर 2 ही वायर निकला होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर 0 का वायर भी निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।